सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। सोमनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला नाम है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि वो स्थान है जहां पर भारत की आस्था ने सबसे पहले सांस ली थी। सदियों तक विदेशी आक्रमणों, लूट और तोड़फोड़ के बाद भी जो मंदिर बार बार खड़ा होता रहा, वही आज फिर से देश की राजनीति के केंद्र में है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हमला तलवारों से नहीं, बल्कि बयानबाजियों से और पोस्टों के जरिए हो रहा है। बता दें कि देश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे। इस स्वाभिमान पर्व का मकसद भारत की आध्यात्मिक विरासत, सांस्कृतिक गौरव और सभ्यतागत स्मृति को देश के सामने रखना है। गुजरात सरकार और केंद्र सरकार इस आयोजन को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि भारत की ऐतिहासिक पहचान के उत्सव के रूप में भी पेश कर रही है। इसी दौरान शौर्य यात्रा, रोड शो और करीब 3000 ड्रोनों का भव्य शो भी होगा, जिसमें कि सोमनाथ मंदिर का पूरा इतिहास आसमान में चित्रों के रूप में दिखाया जाएगा। सरकार इसे उस भारत की कहानी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है जो टूट कर भी कभी नहीं झुका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने दौरों की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि सोमनाथ मंदिर पर जितनी बार हमले हुए, उतनी ही बार भारत की सांस्कृतिक एकता और भी ज्यादा मजबूत हुई। उन्होंने लिखा कि जनवरी 1026 में सोमनाथ पर पहला बड़ा हमला हुआ था, लेकिन उन हमलों ने सनातन आस्था को बिल्कुल नहीं तोड़ा। उल्टा उन्होंने इस मंदिर को हर बार और भव्य रूप में पुनर्जीवित कर दिया। लेकिन स्वाभिमान पर्व के दौरान ही सोमनाथ मंदिर को लेकर एक नई राजनीतिक बहस यहां पर खड़ी हो चुकी है। बता दें कि बीजेपी ने यह दावा किया है कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बिल्कुल खिलाफ थे। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक नहीं बल्कि तीन पोस्ट शेयर करते हुए 21 अप्रैल 1951 के एक पत्र का जिक्र किया, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को लिखा था। इस पत्र में नेहरू ने लियाकत अली खान को प्रिय नवाबजादा कहकर संबोधित किया है और सोमनाथ मंदिर के दरवाजों से जुड़ी जो कहानी है उसको पूरी तरीके से झूठ बता दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अतीत में सोमनाथ को मोहम्मद गजनी और खिलजी ने लूटा, लेकिन आजाद भारत में भगवान सोमनाथ से अगर सबसे अधिक नफरत किसी ने की तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसकी सबसे बड़ी वानगी देखिए कि पंडित नेहरू ने 21 अप्रैल 1951 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को प्रिय नवाबजादा कहकर संबोधित करते हुए पत्र लिखा है और उसमें सोमनाथ के दरवाजों की कहानी को पूरी तरीके से झूठ बताया। पंडित नेहरू ने लियाकत अली खान के आगे एक तरीके से सरेंडर करते हुए लिखा कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण के जैसा कुछ नहीं हो रहा है। आखिर पंडित नेहरू को लियाकत अली खान से ऐसा क्या डर था जो उसे सोमनाथ मंदिर के बारे में पत्र लिख रहे थे? पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का सामना करने या फिर भारत की सभ्यतागत स्मृति का बचाव करने के बजाय पंडित नेहरू ने हिंदू ऐतिहासिक प्रतीकों को कम करके पाकिस्तान को खुश करना चुना और आंतरिक आत्मविश्वास के बजाय बाहरी तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी। ये अंधी तुष्टीकरण की राजनीति और मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं था तो और क्या था, ये सुधांशु त्रिवेदी की ओर से कहा गया। अगली पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ये तो सब जानते हैं कि पंडित नेहरू ने न केवल कैबिनेट मंत्री बल्कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तक को पत्र लिखकर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की जरूरत पर सवाल उठाया था और उन्हें उद्घाटन समारोह में शामिल होने से भी मना कर दिया था। लेकिन ये भी सच है कि पंडित नेहरू ने सभी भारतीय मुख्यमंत्रियों को दो बार पत्र लिखकर सोमनाथ मंदिर के निर्माण पर शिकायत करते हुए ये लिखा था कि इससे विदेशों में भारत की छवि खराब हुई है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने ये दावा किया कि नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को रोकना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को खुश करने का रास्ता चुना था। इसके बाद से सोशल मीडिया पर भी एक के बाद एक पोस्ट का यूजर्स की ओर से शेयर किए जाने लगे। कुछ आर्टिकुलेटेड वीडियोस भी यहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं, जिससे ये मामला अब धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक बहस में बदल गया है। जैसे ही सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की घोषणा हुई, बीजेपी ने जवाहरलाल नेहरू की पुरानी चिट्ठियां सामने लाकर रख दी और कांग्रेस पर सीधे सीधे हमला बोल दिया। पार्टी का ये दावा है कि नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उसके साथ ही उसके उद्घाटन को पसंद बिल्कुल नहीं करते थे और उन्होंने इसी भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए नुकसानदेह भी बताया था। बीजेपी ने यह भी दावा किया कि नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और साथ ही उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पत्र लिखकर इसमें शामिल न होने की सलाह दी थी और नेहरू नहीं चाहते थे कि इस आयोजन को ज्यादा राष्ट्रीय या फिर धार्मिक महत्व मिले। यहां तक दावा किया गया कि उन्होंने मीडिया कवरेज सीमित करने और विदेशों में भारतीय दूतावासों को सोमनाथ ट्रस्ट की मदद न करने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर नेहरू ने ऐसा किया क्यों था?
जब सब तैयार थे तो नेहरू को पुनर्निर्माण से आखिर क्या दिक्कत थी? दरअसल आपको बता दें कि 11वीं से 18वीं शताब्दी के बीच कई विदेशी आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था, जलाया और उसके बाद खंडर भी बना दिया। लेकिन आस्था की लौ लगातार निरंतर चलती रही और मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को मंदिर का उद्घाटन किया था और कहा जाता है कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में पंडित नेहरू की सलाह को दरकिनार करके पहुंचे थे, क्योंकि नेहरू ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था कि आप एक धर्मनिरपेक्ष देश के राष्ट्रपति हैं, इस नाते आपको धार्मिक पुनरुत्थानवाद के साथ खुद को नहीं जोड़ना चाहिए। और इसी विचारधारा के कारण नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को और बाकी लोगों को मना किया था। हालांकि मंदिर का निर्माण पूरा होने से पहले ही 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। इसके बाद मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने संभाली थी। वहीं अब आपको मंदिर के बारे में अगर बताएं तो सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित है और इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। धार्मिक लिहाज से देखें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये स्थान हजारों वर्षों से शिव भक्ति का एक केंद्र रहा है। ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से एक बार फिर से सोमनाथ मंदिर पर राजनीति हो रही है और राजनीतिक विवादों में घिर चुका है, और ये पूरा विवाद यही दिखाता है कि सोमनाथ मंदिर आज भी सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत के इतिहास, पहचान और साथ ही और राजनीति के बीच चल रही एक बहस का जीवित प्रतीक बन चुका है। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपको नेहरू की ओर से दिए गए ये बयान और जिस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी की ओर से अब लगातार नेहरू और कांग्रेस पर ये हमला बोला जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।